मसला उठाया था कि प्रदेश की सरकार ने कर्जे जो है वो लिए हैं। मैंने साथ में ये भी कहा था कि कर्जे माननीय शांता कुमार जी ने भी लिए थे, कर्जे माननीय धूमल साहब ने 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो भी लिए थे। लेकिन वीरभद्र सिंह जी के टाइम में कुछ लोगों ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को कर्जों में डुबा दिया। अब मैं इनको उसके लिए कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जो उस समय जब चुनाव की घोषणा हुई थी और जब चीफ मिनिस्टर की भी घोषणा होगी कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की और उस समय की परिस्थितियों में अंतर ये है कि जब मैं कोई प्रश्न करता हूं तो वो है जब धूमल साहब प्रदेश के यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री वो होंगे, और सत्ती जी हमारे ऊना से वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अब मैंने अगर कोई बात कही तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं तो हमने तो कभी कहा ही नहीं। मैं पुनः आपको चुनाव के समय में जो किए हुए भाषण हैं या जो उस समय जो है वो धूमल साहब ने कहा, जो उस समय जो है वो सत्ती साहब ने कहा, या इनके बड़े नेताओं ने जो दिल्ली में है उन्होंने जो है वो बात कही, ये बात कही थी माननीय अध्यक्ष महोदय कि वीरभद्र सिंह जी ने कर्जों के नीचे जो है वो प्रदेश को डुबा दिया है। हम अगर आएंगे तो कर्जे मुक्त प्रदेश को बनाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं ये, मैं ये कह रहा हूं कि जब उस समय के नेताओं ने ये बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, ये अलग बात है कि चुनाव के बाद ऐसी तस्वीर आई कि जिन्होंने लोगों से वायदा किया था वो विधानसभा से बाहर हो गए। एक नहीं, जितने भी वो अगली पंक्ति में थे, जो दाएं बाएं में थे, और जो कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री मेरे बगल में खड़ा है, सारे हार गए माननीय अध्यक्ष महोदय। लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जो आज ये कह रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब कि भाई हमारे तो जो है वो नेता जो है वो जयराम जी हैं, आपका नेता कौन है? मैं ये पूछना चाहूंगा, जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने थे तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी? जिनको आपने नेता बनाया था वो बाहर हो गए, जो पार्टी का अध्यक्ष था वो भी बाहर हो गया, जिन्होंने कर्जों के बारे में जो है बड़े बड़े बयान किए थे कि हम कर्जे मुक्त हिमाचल प्रदेश को देंगे और दिल्ली की सरकार हमारी है तो पैसा लेके आएंगे, सारे कर्जों को हटाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो परिस्थिति थी उसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी बयान करे। मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि वीरभद्र सिंह जी के समय में कुछ ज्यादा कर्ज लिए थे, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि उसमें ये हुआ था कि जो हमने पहले पुराने कर्ज जो ले रखे थे वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर थे, उनको चुकाने के लिए नए कर्ज जो है वो लेने पड़े। जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में थे उन कर्जों को हटाया और जो कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है जो जिनकी अदायगी की गई वो कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कर्जे लिए। अब मैं आना चाहता हूं, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने अपने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने खुद माना 17,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जो बजट बुक में आपने बोला, मैं वो बात कर रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, आप करेक्ट कर दें मुझे, पर मैं ये कहना चाहूंगा जब आप सारी बातों को आप मान रहे हैं तो आज की तारीख में जब आपने 1500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की 3 नोटिफिकेशन आई और ये कहा गया कि पहले उसमें हमने इतना कर्ज लेना है और 3 में अलग अलग कर्ज लेने की बात कही, 1500 करोड़ रुपए, और साथ में कहा गया कि सर्वांगीण विकास के लिए ये हमारा 1500 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री के और हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या हमारे जो हमीरपुर से मिनिस्टर हैं उनके दौरे जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को यह बताया जाए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जब जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आए उनके ऊपर कितना खर्च हुआ। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगा,
मैंने बोला आप बाद में बोल रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं। या तो फिर आप एक काम करें, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, आपने इनको कहा 3 बजे के बाद का समय इनको है, जब जितना समय इन्होंने लिया वो काट दिया जाए और हमारे को दिया जाए। आपको बोलने का मौका दिया है, सुन ले। मंत्री जी, उसमें चुनाव से 1.5 महीना पहले जो है वो आपने बिलासपुर में एक रैली रखी, उसमें आपने कुछ फाउंडेशन स्टोर आप मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 5 दिन पहले की भी आपसे जो है ना, मैं कोई वो नहीं सर्टिफिकेट दे रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव से 1.5 महीना पहले, घोषणा से शायद अभी 15 दिन पहले, उन्होंने बिलासपुर में जो है ना कार्यक्रम किया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अंदर जो है वो प्लेटें रखी और बाहर भारतीय जनता पार्टी की रैली करी। आप मेरे को बताएं कि क्या वहां पे एक भी जो है वो नेशनल फ्लैग लगा था? सब जगह पूरे, मैं कहूंगा कि हमारा जो कैलूर स्टेडियम है ये सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के झंडों से भरा। कमरे से बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी की रैली करी। 2 सालों तक जो है वो जिस काम के लिए वो गए थे एम्स के लिए, वो 2 सालों तक उसका काम भी शुरू नहीं हो सका। मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता को पता लग जाए कि प्रधानमंत्री जी जो अपने प्यार की वजह से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उन्होंने यहाँ आके जो है वो कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को दे दिया। जो हम कह रहे हैं हमने कर्ज ले रखा है, कितना कर्ज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने यहाँ आके हिमाचल प्रदेश की धरती पे आके उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्ज को खत्म किया, क्योंकि आपने कहा था कर्जे मुक्त प्रदेश होगा। फिर हमें कर्जे क्यों लेने पड़ रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री, मैंने आपसे एक और निवेदन करना है। आप जाओ सड़कों के ऊपर, जो आपके 20 बाई 20 फुट की होर्डिंग लगी हुई है, जो 15 बाई 10 फुट की होर्डिंग लगी हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर एक एक चुनाव क्षेत्र के अंदर जो है वो 40 से ज्यादा और 50 तक जो होर्डिंग लगी हैं। एक होर्डिंग 25,000 रुपए की, और जो छोटे वाली 15 बाई 10 की जो होर्डिंग है वो 20,000 और दूसरी 30,000 रुपए तक है। मुझे आप बताया जाए ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और उसमें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है ये सारी होर्डिंग जो है वो लग रही है। एक और हम जो है वो 1500 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज जो हम इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। फिर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आप रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, भारत आजाद हुआ है, हमारे को जो है ना 75 साल बन गए, सबको खुशी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप की जो रैलियां 75 रैलियां होगी हिमाचल प्रदेश में, और जो डोम्स बने हैं वो 44 लाख रुपए का डोम एक का खर्चा है। 75 को आप जो है वो गुणा कर दिए तो ये पैसा कहां पे जाएगा? ये मैं कहूंगा कि क्या ये प्रदेश के ऊपर जो है वो अतिरिक्त बोझ नहीं? आपकी पार्टी की रैलियां और HRTC की गाड़ियां, मैंने कंडा घाट में जाके देखा, कंडा घाट में 50 गाड़ियां HRTC की और वो आपके कार्यक्रमों में लग रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं उससे किनारे हटना चाहता हूँ। आप चुप रहो, मैं आपके डिपार्टमेंट को छेड़ना नहीं चाहता। मैं आपके जो है ना डिपार्टमेंट में नहीं छेड़ना चाहता। आप तो बाद में आए। हाँ, वो बोला सरकार का है, मैंने बोल दिया। हाँ, आप नहीं हो, आप मैं खनन के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं खनन की बात नहीं करूंगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसे किनारे हट के आपसे बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि जी हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार बड़ी अच्छी चली है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आटा और चावलों के जो दाम हैं वो 20 से 25% की वृद्धि उसमें हुई है। कौन रोकेगा उसको? और किसान से जो गेहूं खरीदी जाती है, किसान से जो मक्की खरीदी जाती है, वो किस भाव से खरीदी जाती है? और किसान को जो बीज दिया जाता है वो किस भाव से दिया जाता है? किसानों को जो सब्सिडी मिलती थी फंगीसाइड और सब्सिडाइड पे ऊपर, वो आपने बंद कर दी। आप मेरे को बताएं कि किसानों की दुगनी इनकम होगी कैसे जब आप किसान का ध्यान नहीं रखेंगे? 2,000 रुपए दे के लूट लिया और पीछे से जो है वो 50,000 किसानों की जेब से निकाल लिया। ये मैं कहूंगा ये किसान कोई आगे बढ़ेगा? मैं इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आज मार्केट में जाओ, आटे और चावल का जो है वो जो भाव है 20 से 25% बढ़ गया, लेकिन क्या किसान को जो है वो दाम मिले हैं? किसान को नहीं मिले, लेकिन बिचौलिया खा रहा है। उसको देखने की किसको जरूरत है? कौन इसमें करेगा? और मैं कहूंगा GST के बाद जो है वो दरों में कुल मिला के 30 से 35% जो है वो वृद्धि हुई है। मैं कहूंगा सरकार उसको रोकने में भी नाकामयाब हुई है।
आज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल और पेट्रोल है जो बाकायदा तौर पे किसान के साथ जुड़ा हुआ मसला है, 25 से 30% तक बढ़ोतरी उसमें हुई है। उसमें जो है वो सरकार रोकने का क्या प्रयास कर रही है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो 14% से ज्यादा बढ़ गई है। आज हम उन राज्यों के साथ श्रेणी में आ रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, और मैं कहूंगा कि दूसरे राज्य हों जहां पे जो है वो बेरोजगारी ज्यादा है। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो उन राज्यों को टच कर रहा है। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या और बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके इन बातों की तरफ को ध्यान देना जो है वो बड़ा जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे सिविल सप्लाई मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये देखें कि हिमाचल प्रदेश में जो सिविल सप्लाई के माध्यम से जो कारगुजारी चली है वो कितनी सही है। आज मैं अपने जिला की बात करना चाहूंगा। 1440 क्विंटल जो है वो आटा जो है वो गांव में सिविल सप्लाई के माध्यम से दिया जा रहा है। और वो जो कहना चाहूंगा जो उसकी पिसाई का काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा 717 रुपए जो से लेके जो है 2-1 रुपए और ज्यादा होंगे, ये पिसाई का काम जो है उनको दिया जा रहा है। और 68 हमारी छोटी मिलें हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, और बड़ी मिलें जो है 12-14 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिला में 1000 जो हमारा क्विंटल आटा है वो बिलासपुर से नहीं लिया जा रहा है, वो बाहर की बड़ी फर्मों से लिया जा रहा है, क्योंकि उसका जो है अधिकारियों के साथ जो है ना लेन देन है। मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये जो आटा बनता है बड़ी मिलों में, उसमें जो है वो सूजी भी निकाल दी जाती है, मैदा भी निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो बचा है कचरा उसको खूब पीस के फिर उसको ग्रेडिंग करके फिर कह रहे हैं कि 1 ग्रेड का जो है आटा है वो हमारी सोसाइटियों को दिया जा रहा है। और वो मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बड़ी यहाँ पे जो मिल वाले हैं, उनके साथ समझौता करके आज हिमाचल प्रदेश के किसानों के ऊपर जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पीडीएस के माध्यम से जिनको अनाज मिल रहा है, आज उनकी अनदेखी हो रही है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, पर आप क्योंकि मंत्री हैं, डिपार्टमेंट आपके पास है, अगर मान लो 717 रुपए की जगह पे मान लो 778 पिसाई का काम में आप अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? अधिकारियों के ऊपर आपकी कंट्रोल क्यों नहीं है? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ से हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब चले गए उठ के, वो भी बड़ी ऊंची बातें करते थे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज कारण क्या है कि जो जंगल है वो स्वाह भी हो रहे हैं, लोग उसमें आग भी लगा रहे हैं, जंगल की प्रॉपर्टी जो है वो जल रही है, पर्यावरण की कोई रक्षा हो नहीं रही है। और आज इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक वो उदाहरण है कि जैसे हमारे रेल लाइन का काम चला है, बनूपड़ी से चला पंजाब से, और फिर वो जाएगा बिलासपुर और उसके आगे कुल्लू होता हुआ ले तक जाएगा। ये काम जो चला है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे क्या है, जिन कंपनियों को काम मिला है उन कंपनियों ने कोई और सड़कें निकाल के, क्योंकि कहीं पे ब्रिज बनना है तो फॉरेस्ट के बीच में से जो है वो 4 सड़कें निकाल दी। ऐसे ही मैं कहूंगा कि कल्लर पंचायत है, वहां पे एक सड़क गोविंद सागर के किनारे तक चली गई। और वो जो बड़ी कंपनियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और उल्टे में कहना चाहूंगा, अगर पंचायत ने कोई रास्ता बना लिया, मान लो एमपी साहब ने कोई पैसा दे दिया, विधायक निधि का कोई पैसा चले गया कि गांव में हमने एम्बुलेंस रोड बनाना है, और वो रास्ता है जो पुराना जहां से लोग जाते हैं, तो वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वो डेप्टी रेंजर और ये गार्ड वगैरह पहुंच के, वो अगर 2 लाख रुपए दिया है तो 50,000 रुपए जो है डैमेज रिपोर्ट कट रही है। साहब बाइंड अप करते हैं सर, मेरे को बोलने तो दो, जो है ना 5 मिनट तो मेरे को बोलने को हुआ। अब उन्होंने ज्यादा टाइम लगा दिया तो थोड़ा सा तो कर लीजिए। मैं विपक्ष में बैठा हूं, जवाब देना था, उत्तर देना। मैं विद फोल्डेड हेड आपसे कहना चाहूंगा, ये गर्दन हमारी तरफ को भी घुमा लिया करो, पर कोई नहीं घुमाया करो। जो ये तो पावर में है, ये तो सत्ता में है।
प्लीज कर दें आगे। आपकी काफी बात आ गई। कृपया करके हमारे को भी बोलने की इजाजत दें आप। समय भी हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों को जो है ना कोई नहीं पूछ रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है, चीलें भी काटी जा रही है, जंगल से खैर की लकड़ी भी जा रही है। अभी पीछे केस पकड़ा था। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि जो कारण क्या है, आप ये देखें कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ जो है वो पंचायतों के पीछे और हमारे युवक मंडल या महिला मंडलों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जो गांव में रास्ता बना रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को आप नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये देखें कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही है कि नहीं उड़ाई जा रही है। दूसरे मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो रसोई गैस की जो बात हो रही है, क्योंकि जुड़ा हुआ थोड़े में मैं अपनी बात करना चाहूंगा। आज रसोई गैस की जो कीमत है वो 1112.25 से लेके 1157.34 रुपए की जो वृद्धि हुई है। आज कौन महिला है जिसको बोलते हैं कि नहीं उज्ज्वला योजना चला दी, ये कर दिया, धुएं से महिला नहीं मरेगी। अब जब आपने इतनी कीमतें बढ़ा दी तो वो गैस को खरीदेगा कौन? फिर लोग फिर जाके जो है वो लकड़ी के ऊपर अपना दारोमदार चलाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वृद्धि है इसको रोकना बहुत जरूरी है। और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये उठ के चले गए, अब इनकी बारी आई थी, जो जाओ आप, मैंने तो आपसे जफ्फी मार ली, अब चलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात करना चाहूंगा। यहाँ पे 18 से 20 करोड़ रुपए शराब के ऊपर जो गौओं के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, साल में 18 से 20 करोड़ रुपए तक का है। आप मुझे नहीं, आप प्रदेश के लोगों को बता दें कि आपने वो पैसा कहां कहां खर्च किया। जहां जहां भी आपने गौ सदन बनाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा आज 6000 से ज्यादा गौएं जो है वो सड़कों के ऊपर है। आपने पीछे कहा था 6000 हमने जो गौ सदन बनाए उनमें वो कर दिया, हम इतना पैसा जो है ना एक गाय के ऊपर खर्च कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आप जाओ बिलासपुर में, अब सांडू का मैदान डूबा नहीं है, 400-500 गौएं जो है वो सांडू के मैदान में घूम रही है। आप उसके बाद जाओ गंबर की तरफ को, गंबर के किनारे के ऊपर 200-250 गौएं जो है वो गंबर के किनारे पे हैं। और सड़क में बिलासपुर से शुरू करो तो गरामाड़ा तक आपको 150-200 गौएं सड़क के किनारे पे आपको मिलेगी। मेरा आपसे भी पहले निवेदन था कि उनकी तरफ को भी तो देखो। ये गौ माता कोई आपके ही इलाके में थोड़ी है। क्या बोल रहे आप? बोल रहे ना डिस्टर्ब क्या करने जो है, यू आर पार्ट ऑफ द चेयर, आपका काम कोई छेड़ना थोड़ी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर हमारे को ध्यान देना चाहिए। और इनकी तरफ को ध्यान देके मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर जो है वो ज्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है। आज अध्यक्ष महोदय 77% जो कीमत है वो दवाइयों की बढ़ी। आज कितने कितने घोटाले हुए हैं। पीपी किट का जो केस है वो आप लोगों के सामने है, उसके बारे में जो है वो सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है। आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी आज